चिपचिपाए। गिले गिले मीट के कीड़े चुपके से बाथटब में घुस गए, जबकि अन्ना माजे से गर्म पानी में नहा रही थी। यूज कुछ भी पता नहीं था, लेकिन सब कुछ इतना अचानक हुआ। वो घिनौना कीड़ा एक छलंग में उसकी पीठ पर आ गिरा और बिना वक्त गवाए सीधा उसके मुंह के अंदर घुस गया। उस मीट वर्म का सक्शन पावर इतना ज्यादा था कि अन्ना चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ हाथों से उसे खींचने की कोशिश करती रही। अगर ये कीड़ा किसी के शरीर में घुस जाए तो तुरंत उसके दिमाग का कंट्रोल ले लेता है। खुशकिस्मती से कई बार कोशिश के बाद अन्ना को एक तरीका मिल गया। उसने जोर से कीड़े की पूंछ पकड़ी और पूरी ताकत से खींचकर उसे निकाल दिया। वो तुरंत कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर भागी और घबरा कर अपनी माँ को पुकारने लगी, लेकिन अगले ही पल उसके होश उड़ गए। उसकी माँ पहले ही कीड़े के कब्जे में थी। अन्ना का चेहरा दार के मारे सेफ्ट पड़ गया। उसे समझ नहीं आया अब क्या करे। तभी पड़ोसी कमरे से उसकी दो छोटी बहनों की चीखें सुनाई देने लगी, लेकिन दरवाजा लॉक था। वो अंदर जा ही नहीं सकती थी। सीढ़ियों पर हजारों कीड़े तेजी से रेंगत रहे थे और खतरा बस एक पल दूर था। अन्ना ने तुरंत दरवाजे के पास रखा एक शो पीस उठाया और जोर जोर से दरवाजा तोड़ने लगी। कई बार मारने के बाद वो अंदर पहुंच गई, लेकिन अब सब कुछ देर हो चुका था। उसकी दोनों बहनें भी उन्हीं कीड़ों के कब्जे में थी। कमरे के कोने कोने में कीड़े ही कीड़े थे। डर के मारे अन्ना ने खिड़की से बैल्कनी में जंप मार दिया और देखा कि पूरा सेकंड फ्लोर उन्हीं कीड़ों से घिरा हुआ है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। एक गहरी सांस लेकर उसने बैल्कनी से नीचे जंप मार दिया और नीचे जाके जो देखा उसने वो और भी डरावना था। उसके पापा का बुरा हाल। पीछे से कीड़े झुंड में उसकी तरफ बढ़ने लगे, ऐसे जैसे अगले ही पल वो उसे खा जाएंगे। अन्ना तुरंत जमीन से कूदकर कर की तरफ दौड़ने लगी और बस पलक झपकते ही उन कीड़ों ने पूरी कर को निकाल लिया। काफी देर बाद जब कीड़े वापस चले गए तो एक और हैरत अंगेज सीन सामने आया। जो परिवार अभी अभी मरा था वो सब अजीब से अंदाज में कार की तरफ चल कर आ रहे थे। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगली बार मिलते हैं एक और रोमांचक किस्से के साथ।